अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस इस इम्पॉर्टेंट दिन पे, जहां पे आज है 3 जुलाई 2019 और एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के ख़त्म होने में 10 घंटे रह गए। इस वक्त 2 बजे हैं दोपहर के। और इस वीडियो में एक सवाल का जवाब जो है ना वो देने के लिए वीडियो बनाई गई कि एसेट डिक्लेरेशन अपडेट का एक टैब यहाँ fbr.gov.pk के पेज पे ऐड हुआ है। तो ये क्या है? और बेसिकली वो जो कैश बैंक में डिपॉजिट करना था ताकि आप प्रूफ कर सकें कि एक्चुअली आपके पास कैश था 30 जून 2018 को, आया उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई कि नहीं। तो उस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास मेन जो एसेट डिक्लेरेशन का पेज खुल जाएगा। एसेट डिक्लेरेशन अपडेट पर अभी बात करते हैं। बाकी आपने आयरस पे फाइल करना है, E.FBR पे चालान जनरेट करने हैं। जो फॉरेन एसेट्स हैं उनकी पेमेंट सिर्फ डॉलर, यूएस डॉलर या AED में हो सकती है। और जहां आप PSID नंबर जनरेट करते हैं तो आपके बैंकर ने CNIC डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है और नेशनल बैंक न्यूयॉर्क या UBL दुबई में भेजने हैं और ये नोटिफिकेशन के मुताबिक है। एक छोटा और सवाल हुआ कि जो डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी अकाउंट है उस पे भी आपने जो पेमेंट करनी है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे E.FBR पे ले जाएगा और मैंने जो पेमेंट करनी है वो US डॉलर में करनी है और मोस्ट प्रॉब्ली वो नेशनल बैंक में कैश की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में जमा कराना है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं और एक्सपेंडिचर या सेल जो अगर आपने डिक्लेयर किया तो उसकी सिर्फ पेमेंट PKR में आपने करनी है। ऑनलाइन सिस्टम यानी ADR ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बड़ा अच्छा चल रहा है, जहां आप ही के ऑनलाइन बैंक अकाउंट के अंदर ही टैक्स पेमेंट का होगा, चला वो नजर आ रहा होगा उसका फैसिलिटी और FBR की। और आप क्लिक करेंगे तो वो जो चालान आपके या उस PSID आप जब देंगे उसके अंदर, तो उस PSID के अगेंस्ट वो चालान की पेमेंट शो होगी। आप अपने अकाउंट को डेबिट कराएं और लंबी लंबी लाइंस में नेशनल बैंक के खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो एसेट डिक्लेरेशन अपडेट क्या है? और आया मुझे जो कैश बैंक में रखना था 30 जून 2019 तक, जो कैश मैंने डिक्लेयर किया है लेकिन उसे एज ए बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया, तो वो मैंने रखना था। हाँ जी, वो रिक्वायरमेंट लॉ में थी, ठीक है। यानी जो कानून है एसेट डिक्लेरेशन का, वो कानून में एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस में है। और अब तो ये चूंकि फाइनेंस एक्ट प्रूव हो गया तो ये फाइनेंस एक्ट का हिस्सा था, अब ये एसेट डिक्लेरेशन कानून बन गया। यानी उसको पार्लियामेंट की बैकिंग भी हो गई है और पक्का कानून बन गया। तो उसमें लिखा था कि आपने 30 जून तक, रूल्स में लिखा था 30 जून तक कैश को होल्ड करना है। कैश को टेक्निकली अब आपने 3 जुलाई तक होल्ड करना है, लेकिन उस पर बात की जा सकती है बाद में भी। लेकिन उसको बैंक में रखना जरूरी है, क्योंकि बैंक में रखेंगे तो ही प्रूफ करेंगे कैश। अब कुछ लोगों ने कहा, और एसेट डिक्लेरेशन अपडेट क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि कैश हेल्ड ऑन 30/6/2018 और फिर बाद में तो मैंने इससे प्रॉपर्टी ले ली। तो उनको कहा गया है कि अब आप इस कैश को डिक्लेयर करें और साथ में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल दें। या मैंने कैश होल्ड किया था 30 जून 2018 में, लेकिन बाद में मैंने बिजनेस में इस कैश को इन्वेस्ट कर लिया क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरा पैसा कमाए। ये दो रिक्वायरमेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेके पाकिस्तान चेंबर और सारे बिजनेसमैन की थी। तो अब कैश को बैंक में दिखाने की जो लॉजिक थी उसी लॉजिक को अप्लाई कर दिया गया, उसी कैश की लॉजिक को अप्लाई कर दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में। कहने का मतलब है कि अगर आप क्लियरली प्रूफ कर सकते हैं कि मेरे पास ये तो आप कह सकते हैं, ये इसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए कि मेरे पास जी कैश था 1 करोड़ रुपए, 10 मिलियन रुपीस। लेकिन वो मैं, अगर आप बैंक में उसको आज के दिन डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि जब आप उसको फिल करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म में तो वो पूछता है कि डिक्लेरेशन के डेट, यानी जैसे आज आप डिक्लेयर करें तो 3 जुलाई को आपके बैलेंस क्या था बैंक बैलेंस। तो अगर आप फ्रेश अकाउंट है तो आज का बैलेंस भी वही होगा और 30 जून 2018 का बैलेंस भी वही होगा। यानी वही कैश जो आज भी आपके पास कैश की सूरत में है वो जाके आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे और दोनों डेट्स पे, आज के दिन भी और 30 जून भी, सेम बैलेंस हो। अगर वो कैश आपके पास उस वक्त था 30 जून 2018 को, लेकिन अब नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो आप कैश डिक्लेयर करेंगे और साथ में एक्सप्लेन करेंगे डिक्लेयर करते हुए कि मैंने इससे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है। अब सवाल ये है कि उस पर रेट क्या लगेगा। तो देन अगेन, चूंकि ये अपडेट अभी आया है और इस पे सोचने की बात है, तो ये टेक्निकल पॉइंट है। और चूंकि हमारी टैक्स
दोस्ती वीडियोस में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको किस वैल्यू पे, मतलब कैश डिक्लेयर करेंगे तो 4%, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 1.5%, तो उस पर क्या रेट लगना है, या बिजनेस के लिए करेंगे तो उसको एज बिजनेस कैपिटल करेंगे तब भी 4%, क्योंकि अदर एसेट्स में आएगा, और कैश के तौर पे अगर बैंक अकाउंट में करेंगे तब भी उस पे 4% लगेगा। तो ये सारे डिबेटेबल सवाल है। यहाँ सिर्फ आपको बताना है कि कैश अभी भी आपने डिक्लेयर करना है या तो बैंक अकाउंट की सूरत में, या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में, या बिजनेस कैपिटल की सूरत में अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में, और फिर आगे वेल्थ स्टेटमेंट में। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक। 10 घंटे रह गए जी, हमारे केसेस कंप्लीट हैं, और हम जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं एमनेस्टी के हवाले से, हम उनको कह रहे हैं कि चूंकि आगे एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम हैं, तो हम आपको प्रॉपर क्वालिटी असिस्टेंस फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या फेस टू फेस नहीं दे सकते, टाइम बहुत कम है। और अगर आप ये केस खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कंसल्टेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। ये एक अपडेट थी। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स, और हमारी वीडियोस में नीचे वीडियो की इंफॉर्मेशन के बाद मेरा नंबर और तनवीर का नंबर दिया होता है, तो आप दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर रेगुलर टैक्स फाइलिंग, जिसकी डेट अभी भी कंटिन्यू है, टैक्स ईयर 2018 की, जिसकी वीडियो मैंने कल लगाई थी, यस्टरडे। और उसके अलावा टैक्स ईयर 2019 और आपके ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से हमारी कंसल्टेंसी जारी है, ताकि ओवरऑल अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं अपने, ना सिर्फ आप टैक्स कंप्लायंस करना चाह रहे हैं बल्कि अपनी फाइनेंशियल मैटर्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं लाइफ में, बिजनेस में, प्रोफेशन में और फैमिली के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको एक कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी वेल्थ मैनेजमेंट की और एसेट्स की, टैक्स की और फाइनेंशियल जो है के इंफॉर्मेशन के हवाले से। थैंक यू।